Hello students, welcome back to our Math Pride channel। हम कौन सी क्लास का मैथ कर रहे हैं? क्लास 6। कौन सा चैप्टर? 10। एक्सरसाइज 10.3। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब तक हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन 1 to 9 समझ में आए? कोई भी समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन, कोई फार्मूले में डाउट हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आज हम करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने लायक है और इंटरेस्टिंग भी है, तो रीड करो आप मेरे साथ क्वेश्चन को। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? देखो इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, कि हमें ये फिगर दी हुई है। इस फिगर को देखते हुए हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन ए पार्ट। ओके, इसने क्या कहा है कि भी इस हमें फिगर्स को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाए और इनका एरिया भी निकालना है। ओके, तो ये देखो आप मेरे साथ कैसे फिगर को देखोगे, कैसे स्प्लिट किया हुआ है। ये देखो, एक तो आप ये देखो, इनके जो मेजरमेंट दिए हो ना, ये भी ध्यान रखनी है हमें। ये देखो, एक तो ये तरीका, इसके कई तरीके हैं, कई तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी जिससे प्रॉब्लम ना आए आपको। ये देखो यहाँ तक आ रहा है ना, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। ओके, ये आ गया एक एक फिगर। अब ये देखो 4 है, तो इट मीन्स ये भी 4 होएगा। ये 2 है, इट मीन्स यहाँ तक तो कितना है, और यहाँ तक ये कितना है, 2। और बाकी ये कितना बच गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आ गया ना, जब क्योंकि ये पूरा 3 दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ तक 2 है, तो यहाँ तक 2 हो गया। एक रेक्टेंगल तो आपका ये बन गया। ओके, इसको हम, एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया, इसको हम 1 पार्ट दे देंगे। ओके, इसको 1 रेक्टेंगल दे देंगे, 1 रेक्टेंगल। ओके, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने सेंटीमीटर में कहा है ना, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आ जाओ आप इधर, इधर से ब्रेक करेंगे हम। ये देखो, ये है ना आपका, यहाँ पर हो रहा है फिनिश, इसको ऐसे कर लो आप, और ये कौन सा बन गया, ये यहाँ है, तो यहाँ बन गया आपका, बन रहा है ना आपका। इसको हमने आगे कर दिया और ये बन गया हमारा 4 इंटू 3, इसको हम 3 मानेंगे। अब ये देखो, इसको हमने, इसको इरेज कर दो आपका, क्योंकि जब तो माना जाएगा ये। अब ये बन गया ना आपका 1 रेक्टेंगल, ये बन गया आपका, और एक ये बना दिया हमने, क्योंकि ये पूरा 3 है, तो यहाँ पर आप ये लिख लो, ये 1, क्योंकि यहाँ तक 2 है, तो और ये कितना दिया हुआ 3, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर, ये 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया ना, तो ये 3 है, तो आपका ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। ओके, क्लियर। अब आप आ जाओ, इतना हमने ये बना लिया, तो अब इसकी लेंथ कितनी है आपको, 4 दी हुई है आपको,
ये देखो मैं इसको कर देती हूँ, ये आपका एक रेक्टेंगल ये बन गया आपका। ओके, अब नेक्स्ट इससे करेंगे। एक रेक्टेंगल आपका ये देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी हुई है ये देखो, ये पूरा 3 है ना, ये पूरा 3 है। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये यहाँ पर 1 कह रहा है, तो यहाँ पर कितना हुआ, ये भी 1 हुआ ना। तो ये आपका कितना होएगा 1 सेंटीमीटर। और इसको हम कौन सा रेक्टेंगल नाम दे देंगे, नंबर 2 रेक्टेंगल। ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, और इसकी आपको मैं इजली इसलिए बता रही हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो एरो लगा के। और इसकी लेंथ हमने कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आप आ जाओ। अब आपका कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, ये देखो यहां से एक लाइन ये जा रही है आपकी, जा रही है ना ये, और ये जा रही है, ये बन रहा है आपका 1 2 3। अब आपका इसको नंबर 3 दे दो, ये थर्ड रेक्टेंगल बन गया। और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, ये ब्रेड्थ 2 हो गई, तो लेंथ आपको 3 दी हुई है ना, तो थर्ड रेक्टेंगल की कितनी होगी 3 इंटू 2। तो आपका ये देखो ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया। तो आपका यहाँ पर ये लिख लो, थर्ड रेक्टेंगल लेंथ कितनी है, ये पूरी यहाँ तक जा रही है ना, ये 3 है, 2 + 1 3। तो ये कितनी है, ऊपर 3 दे रखी है ना, तो ये भी 3 होएगी, 3 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है, पहले हम लेंथ ब्रेड्थ लिख लेंगे, एरिया बाद में निकालेंगे। ब्रेड्थ कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आप आ जाओ फोर्थ पे। अब आप ये देखो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है एक रेक्टेंगल, ये बन गया आपका, ये आपका फोर्थ रेक्टेंगल बन गया। क्लियर। तो इसमें आपकी लेंथ कितनी दी हुई है, ये 1 थी, ये पूरी कितनी दी हुई है, और ये कितनी है, अब देखो फिगर में देखो आपको, ये 1 है, और ये पूरी 4 है, ये पूरी 4 है, और यहाँ तक हमारी कितनी थी 3, तो 1 कितनी बच गई, ये आपकी 3 है और ये आपकी 3 है। ओके, यहाँ तक 3 थी, और ये कितनी थी फिर, ऊपर 2 दिया हुआ ना, और ये ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ये 1 है, और आगे नीचे ये 2 है, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ ब्रेड्थ कितनी हो गई आपकी, लेंथ लिखो पहले, फोर्थ रेक्टेंगल और ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्टेंगल है आपका, और ये फोर्थ रेक्टेंगल। फोर्थ रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी आपकी, लेंथ कितनी होगी आपकी, ये देखो लेंथ आपको मैं बताती हूँ अभी, यहाँ तक 2 था, ये 3 था पूरा, और ये कितना हो गया 2, ये तो कितनी होगी ब्रेड्थ हो गई, और ये कितनी है आपकी, ये यहाँ तक 1 थी और ये थी 2, तो कितनी हो गई 3, और ये कितनी होगी 2। ओके, तो लेंथ हमारी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर।
एनी प्रॉब्लम? अब आपके कितने रेक्टेंगल बन गए? 4 रेक्टेंगल बन गए। तो आपको ये 4th रेक्टेंगल है, इसको हाईलाइट मैंने इसलिए किया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सेकंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे ना। फर्स्ट रेक्टेंगल, और इसको हाईलाइट कर दो आप। ओके, अब आप यहाँ पर लिखो एरिया। एरिया क्या होता है? बताया था फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है ना। इसको नहीं याद हो तो नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, इसकी फिगर बना देती हूँ मैं। फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 4, ब्रेड्थ कितनी है? 3, तो कितना आ गया? 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल कितनी है सेकंड की? 4 इंटू 1, कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप आ जाओ थर्ड थर्ड रेक्टेंगल। थर्ड रेक्टेंगल की कितनी है लेंथ? 3, ब्रेड्थ कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप आ जाओ फोर्थ। लेंथ कितनी है? 3, ब्रेड्थ कितनी है? 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने क्या कहा है? द मेजर्स आर गिवन बाय स्प्लिटिंग द इन फाइंड देयर एरियाज, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उनका टोटल एरिया निकालो। तो अब हम टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया क्या करेंगे? अब इनको प्लस कर दो। 2 और 4 6, 3 जा 18, 2 और 4 6 6 6 12, 12 और 6 18, 1 कैरी गया, 1 और 1 2। तो आपका आंसर क्या आ गया? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? आपको देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ, रिपीट करते हैं हम। आपको ये फिगर दी हुई है बुक में। ओके, अपनी बुक में भी देख सकते हो, क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हो आप। हमें इनको रेक्टेंगल में इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे कि हमें ये जो मेजरमेंट दी हुई है ये भी रहे और हमारे रेक्टेंगल भी बने। ओके, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो किसी को भी, ये कोई वो नहीं है। तो मैंने इसको नंबर दिया। ओके, इसका ये देखो मुझे दिया हुआ था, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये 4 है, ये 3 यहाँ तक है, तो 1 ऊपर चला गया तो ये 4 हो गया ना पूरा। 4 कितनी होगी इसकी लेंथ? ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी? 3। ओके, अब आ जाओ इधर। अभी ये देखो यहाँ तक हमने लाइन खींच ली, ये ड्रॉ कर ली, ये बन गया। अब इसकी लेंथ देखो कितनी बन रही है, लेंथ ब्रेड्थ। ये देखो यहाँ तक 3 है तो ऊपर कितना बच गया? 1 बच गया ना, 1 सेंटीमीटर तो ब्रेड्थ हो गई। और लेंथ कितनी होगी आपकी? 4 हो गई। ओके, नेक्स्ट आपका ये हो गया सेकंड रेक्टेंगल का। अब आप आ जाओ थर्ड पे।
थर्ड में ये देखो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली पहले, ऊपर दी हुई है लेंथ थर्ड 3 सेंटीमीटर, ओके, और ब्रिड्ज कितनी दी हुई है 2 दी है। अब आ जाओ फोर्थ पे, 4 में ये देखो आपकी 4 यहाँ तक आ रहा है ना पूरा, तो ये कितना यहाँ पर 1 था और ये 2 था, तो लेंथ कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, ओके, और ब्रिड्ज कितनी होएगी 2 सेंटीमीटर, गिवन है, यहाँ पर लिख लो गिवन। अंडरस्टैंड, क्लियर। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन का डाउट हो, फॉर्मूले का डाउट हो, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।